जॉन हैरिस ने कहा था कि ग्रामीण विकास एक नीति और एक प्रक्रिया है जिसका आविर्भाव विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं की नियोजित विकास की नई रणनीति के विशेष परिप्रेक्ष्य में हुआ है। वहीं पर क्रॉप ने इसको कहा था कि ग्रामीण विकास एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य सामूहिक प्रयासों के माध्यम से नगरीय क्षेत्र के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के जनजीवन को सुधारना एवं स्वावलंबी बनाना है। मतलब ये एक तरीके से जो गांव में रह रहे हैं उनको कैसे स्वावलंबी बनाया जाए, कैसे उनके जीवन को सुधारा जाए, और इसमें जो संस्थाएं हैं वो एक तरीके का नियोजित विकास पर ध्यान दे रही हैं। ये दोनों परिभाषाओं को अगर आप एनालाइज करें तो यहाँ से ये चीज़ समझ आती है। वसंत देसाई ने कहा कि ग्रामीण विकास एक अभिगम है जिसके द्वारा ग्रामीण जनसंख्या के जीवन की गुणवत्ता में उन्नयन हेतु क्षेत्रीय स्रोतों के बेहतर उपयोग एवं संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण के आधार पर उनका सामाजिक आर्थिक विकास किया जाता है। उनके नियोजन एवं आय के अवसरों को बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं। मतलब उनका एक तरीके से कह सकते हैं कि ग्रामीण विकास का मतलब है कि ग्रामीण लोगों का सर्वांगीण विकास, कैसे उनको जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाएं, आवास की है, चाहे जो और स्वास्थ्य संबंधी है, शिक्षा संबंधी सुविधाएं हैं, कैसे उनकी आय में बढ़ोतरी की जाए और कैसे उनको रोजगार उपलब्ध करवाया जाए गांव के अंदर ही। ये सारी चीज़ें समन्वित रूप से कहलाती हैं ग्रामीण विकास। तो ये तो ग्रामीण विकास का हो गया अर्थ। अब थोड़ा सा देख लेते हैं प्रमुख योजनाएं। यहाँ पर बेसिकली समझने वाली कोई चीज़ नहीं है, सब रटने वाला है। तो आप इसको कैसे रटते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। मैं अभी एक तरीके से कह सकते हैं वन लाइनर फैक्ट में आपको इसको ये चीज़ें लर्न करनी है। तो बेहतर रहेगा इसको या तो कोरिलेट करके याद करिए या फिर इसको 2-3 बार लिख के याद करिए, तो वैसे भी याद हो जाएगा। तो चीज़ें ऐसे बढ़िया रहता है कि मैं तो याद करने का मैं ऐसे करती थी कि मैं कोई भी चीज़ पढ़ती थी, फिर उसको थोड़ी देर रख दिया और कुछ काम कर रही हूँ तो भी मैं दिमाग में वो चीज़ रिवाइज़ करती रहती थी, ऐसे भी याद हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कुछ योजनाएं। पहला जो कार्यक्रम आया था ग्रामीण विकास का वो आया था 1952 में सामुदायिक विकास योजना के तौर पर। 1952 में 1952 में आया था सामुदायिक विकास योजना। इसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि कृषि का विकास हो सके, औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर किया जा सके, निर्धनता और जो कुपोषण की समस्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जो भी मुद्दे हैं इन पर ध्यान केंद्रित किया गया था और सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया था। तो ये एक तरीके का पहला प्लान था आज़ादी के बाद का। 1952 में सामुदायिक विकास योजना ये आई थी। उसके बाद कुछ और प्लान आए हैं, जैसे समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इसको बोलते हैं IRDP। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। बाकी बहुत सारे प्लान हैं, मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी याद तो आपको सारे करने हैं। तो IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 2 अक्टूबर 1980 से स्टार्ट है और इसका मुख्य उद्देश्य है निर्धनता उन्मूलन, मतलब गरीबी का उन्मूलन, और छठी पंचवर्षीय योजना के तहत ये स्टार्ट किया गया था। अब यहाँ पर एक चीज़ पूछी जा सकती है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था इंदिरा गांधी जी ने, और इससे रिलेटेड एक पुस्तक है वो दांते वाला ने लिखा था। तो ऐसे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही बता दिए। एक नेक्स्ट प्लान आया था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये आई थी 1 अप्रैल 1999 में। इसके अंतर्गत ये जो IRDP चल रहा था इसको इसी में समाहित कर लिया गया, मतलब पहले का जो प्लान था उसको इसमें समाहित कर लिया गया। इसका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य था गांव में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और इसके लिए स्वयं सहायता समूह बनाए जाएं। मतलब एक तो रोजगार मिल रहा है, अपनी सहायता खुद करो, यानी स्वयं सहायता समूह, एक कुटीर उद्योग के रूप में कि आप छोटे छोटे उद्योग करो समूह बना करके, और इसके लिए सरकार से उनको आर्थिक सहायता मिलती थी। तो इससे क्या होता था कि एक तो आपको रोजगार मिल रहा है गांव में ही, दूसरे आपकी आय में भी बढ़ोतरी हो रही है, और तीसरी चीज़ थी कि ग्रामीण क्षमता निर्माण पर इसमें जोर दिया जाता था। तो काफ़ी अच्छी योजना थी ये। कुछ और प्लान हैं जिनके मैं जल्दी आपको बता देती हूँ। काम के बदले अनाज योजना आई थी 1977 में।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP यह आया था अक्टूबर 1980 में। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम यह आया था 1983-84 में। जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1989, इसमें जो ये चल रहा था NREP और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना, इन दोनों को इसमें मिला लिया गया था, विलय कर लिया गया था। इंदिरा आवास योजना 1985-86 में आई थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। और इसके बाद इसमें क्या हुआ था, इसमें जो गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग थे उनको आवास मुहैया करवाया जाता था। गांव में बोलते हैं कॉलोनी, उनको मिल रही हैं। देखा होगा आप लोगों ने, अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो प्रधान लोग जो वितरित करते हैं कॉलोनी, वो इसी योजना के तहत, इंदिरा आवास योजना के तहत आवास मिलते हैं। 1985-86 से योजना चल रही है। ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार प्रशिक्षण, ये 15 अगस्त 1979 ये आई थी। रोजगार आश्वासन योजना 2 अक्टूबर 1993। ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजार पूर्ति योजना, ये जुलाई 1992 से चल रही है। गंगा कल्याण योजना ये 1996-97 से चल रही है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास योजना, इसको बोलते हैं ड्वाकरा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 1982-83 से चल रही है। इसका मुख्य है महिला और बाल विकास, ड्वाकरा बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 से चल रहा है ये। इसमें शुरू किया गया था। वृद्धावस्था पेंशन जो अभी गाँव में बहुत सारे लोगों को मिलती है, वो इसी योजना के तहत शुरू करी गई थी। मातृत्व लाभ योजना और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, ये सारी चीज़ें इसमें चलाई गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लेना। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम चलाया गया था 1973 में। मरुभूमि विकास कार्यक्रम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1997-98 में चलाया गया था। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1989 में चलाई गई थी। इसके बाद एक योजना आई थी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2001, सन 2000 और 2001 के आसपास आई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये इंपॉर्टेंट है, 25 दिसंबर 2000 से चलाई जा रही है। इसमें गाँव को जो मेन रोड हैं, जो मेन सड़कें हैं, उनसे जोड़ने का काम किया जा रहा है। ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम चलाया गया था। सर्व शिक्षा अभियान योजना 2000 से 2001 के बीच में चलाया गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो गाँव के बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा, मतलब 8वीं तक की एजुकेशन सबको फ्री में मिले और सभी को मिले, ये चलाया गया था सर्व शिक्षा अभियान के तहत। अंत्योदय अन्न योजना ये चलाया गया था 25 दिसंबर 2000 में, ये चलाया गया था। गरीबी रेखा से नीचे के जो परिवार हैं उनको इसके तहत राशन उपलब्ध करवाया जाता है। अंत्योदय अन्न योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसके बाद चलाया गया था नरेगा, ये इसमें ये एक्ट आया था 2005 में और 2006 से ये योजना चालू करी गई थी। इसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी देने की बात करी गई थी और बाद में इसको 2009 में 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया था। तो ये काफ़ी प्लान्स जो हैं इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो अभी के करंट की योजनाएँ हैं जो मोदी गवर्नमेंट में आई हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि ये पूछा गया है अभी जो जितने भी एग्ज़ाम है, तो कहीं ना कहीं ये 1-2 प्लान्स पूछ ही लेते हैं। तो जैसे जो भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है और बाकी जो भी प्लान्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो एक बार आप सरसरी निगाह से देख लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। वैसे आपके सिलेबस में मेंशन तो नहीं है, बट फिर भी एक बार अगर देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।